नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बड़हूर गांव में। इस गांव में आज एक दुखद घटना घटी है। इस परिवार का एक लाल अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था, यानी कि वो शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। उसकी जिंदगी की शुरुआत होती इस घर में, एक नई बहू आती। लेकिन आज जो इस घर में बहू की खुशियों से आंगन भरा होता, वो नहीं है। उसके बदले इस घर में मातम की स्थिति है। आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमने आपको माँ से बात करके पिछली वीडियो में आपको सारी बात दिखा दिया। इस वीडियो में हम उनकी बहन से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या है, असली वजह क्या क्या छोटी लड़ाई है कि कोई लव ट्रायंगल का मामला है। क्या नाम है? सौम्या। सौम्या, ये जो कल आपके भाई की शादी थी जी। और इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या वजह है? इसमें कौन लोग शामिल है? इसमें शामिल होने का तो काफी लोग हैं। ये भोले राजभर, सोले राजभर हैं, ये जपटापुर के हैं और ये सदस्य भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और एक डब्लू है जो प्रधान भी है जपटापुर के, और फिर एक प्रदीप बिंद है जो चिकसावा के हैं, और रवि हैं, रवि यादव जो सोंधी के हैं, अंकित चौधरी हैं जो लपरी के हैं, और आयुष जमदाहा के हैं, और ड्राइवर ये हैं सुघरपुर के। अच्छा। हाँ, और रंजिश कर्ता में 2 लोग अभी है कि जो मतलब मरवाने के टाइम पे है। ये आयुष जो जमदाहा के हैं और ड्राइवर जो है ये दोनों जो है मेन मुद्दा है कि ड्राइवर जो है अगर गाड़ी स्लो नहीं करता, अगर वो चाहता तो बच सकता था मेरा भाई, क्योंकि कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर का टक्कर नहीं दे सकता है, तो बचा सकता था। वो बचाना नहीं चाहा क्योंकि उसका हाथ था उसमें। तो वजह क्या है? ये लोग दूर दूर के गांव के हैं, आखिर इस गांव में कैसे लड़ाई आ गई और इनका उससे इतना दूर से रिश्ता कैसे बना, लड़ाई के झगड़े का कैसे? भोले राजभर, सोले राजभर जो मतलब कि खुद नहीं करते हैं, दूसरे से करवाते हैं। जस्ट अ पावर ऑफ मनी। वो लोग के पास पैसा है, रुतबा है, और वो चीज गांव वालों पे दिखाते हैं। नहीं तो आपके भाई की दुश्मनी कैसे हो गई उन लोगों से? वो तो दूर दुश्मनी ये 3 साल की बात है। मैं इधर से जा रही थी, नॉर्मली मैं मसाला लेने जा रही थी, तो मुझे शाम में एक लड़का ऐसे मारते हुए गया बाइक से। तो फिर हाँ, नहीं ऐसे मारते हुए, अच्छा, हाथ से मारते हुए गया। तो मैं घर पे आई, पापा को सबको बता दी। वही पहली शुरुआत है। अच्छा। हाँ, तो फिर वो लड़का खुद दूसरे दिन मेरे भाई से ही बोल रहा है कि गांव में केहू हम मारी, कोनो लड़की की छड़ी के हमारे कुछ ना उखड़ सकत। तो मेरे भाई को पता था कि मुझे ही मारा है, तो मेरा भाई 2-3 हाथ मार के चला आया। वही मुद्दा था कि वो कहा कि मेरे जो गोल है उसमें से मतलब मेरे आदमी को क्यों मारा जाता। यही रीजन था, इसीलिए उसने मेरे पापा को मेरे भाई छोड़ने जा रहा था। उसके फिर दूसरे दिन मेरे पापा को मेरा भाई छोड़ने जा रहा था। कब हुआ था? उसी घटना के कुछ दिन बाद, तीसरे दिन। अच्छा, तीसरे दिन। तो फिर उसके बाद छोड़ने जा रहा था, उसी दिन मतलब 4 व्हीलर से पहले टक्कर मारे, फिर उसके बाद रॉड से, उसमें कीली लगी हुई थी, उससे मारे, फिर बेंच वगैरह थे वहां पे उससे मारे, लेकिन सब लोग खड़े होके तमाशा बस देख रहे थे। मतलब पूरी जान से मारने की नीयत से? हाँ, और दोनों पैर, दोनों हाथ पापा के, और भाई का 2 पैर 1 हाथ थे। अच्छा। और जो इधर सब लगा था वो 3 साल पहले? 3 साल पहले। तो फिर आपकी कानूनी लड़ाई केस चल रहा है? लड़ी, केस भी चल रहा था, लेकिन बात ये है कि जब पैसे की बात आती है, अब रोज 5,000, 6,000, 10,000 हम गरीबों के पास तो नहीं रहेगा इतना कि हम लड़ सकेंगे। तो फिर ये हुआ कि चलो छोड़ो, अब क्या ही करें, कहाँ से इतना आएगा। हम लोग ऐसे ही मतलब तब नॉर्मली उस बार छोड़ दिए। अब इस बार मेरे भाई का तो जान ही ले लिए लोग। तो 3 साल का मुद्दा पुराना हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, तो 2 साल बाद, उसके जस्ट 1 साल बाद ये लोग धमकी दिए थे ऐसे ही कि मतलब आजाद को मारना है, जान से मारने की वो लोग धमकी दिए थे। अच्छा। तो फिर मतलब हम लोग उतना मतलब उस बात पे उतना हम लोग मतलब गौर नहीं किया कि हाँ ये सच में हो सकता है। तो फिर शादी के टाइम मतलब सुनने में, मतलब दूर-दूर से सुनने में आ रहा था कि मारेंगे, जयमाल पे मारेंगे। तो हम लोग लड़की वालों से बात की, वो लोग वहाँ पे पुलिस का व्यवस्था किए। लेकिन बात यहाँ है कि ये लोग रास्ते में ही मार दिए।
और रास्ते में मारने का मेन मुद्दा कि ड्राइवर का था। तो जब लड़ाई झगड़ा हो गया, एक बार मारपीट कर लिए, सब शांत हो गया, तो फिर दोबारा क्यों हमला किया? दोबारा हमला करने का वो लोग का ईगो था। अच्छा, ये वो लोग पूरे गांव में राज करना चाहते हैं, उस हिसाब से दहशत। और वो दहशत क्यों फैलाना चाहते हैं? क्योंकि सब सुनते हैं, लगभग वो औरतों को भी मारे हैं और आदमी को भी मारे हैं, बूढ़ों को भी मारे हैं, लेकिन आज तक वो लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लोग चोरी भी किए हैं, छिनैती भी किए हैं, ऐसा कोई कांड नहीं है जो जिसमें वो लोग इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो लोग का केस खोला जाए तो वो लोग को फांसी की सजा तुरंत होनी चाहिए। उस कांड पे है वो लोग। और ऐसा नहीं है, वो लोग मर्डर तो बहुत सारे किए होंगे। अगर आप वो लोग का मतलब जब हम उस टाइम कर रहे थे तो कुछ केसें मतलब मुझे मिलती गई, कहीं ना कहीं से मिलती गई। और मैं कभी कचहरी, कभी थाने, कभी कचहरी, लेकिन उतना मैं अकेले नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी अपने जान जो करना बनना वो की, लेकिन पैसे का इशू आने के बाद हम लोग छोड़ दिए। ये तस्वीरों में सौम्या है, ये आजाद की बड़ी बहन है। और झगड़े की जो जड़ समझ में आ रही है, ये बता रही है कि आज से 3 साल पहले अपने गांव में दुकान पे जा रही थी। पीछे बाइक सवार कुछ लोग आते हैं, इनको पीछे से हाथ से मारते हुए चले जाते हैं। ये अगर वीडियो वायरल होती तो शायद उस समय कानून अपना संज्ञान लेता, लेकिन वीडियो नहीं बन पाई। तो सोच लो, इसके कहने से कि हमारे साथ ऐसा हुआ, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इनके भाई को जब ये बात पता चलती है तो उस युवक से हाथापाई होती है, मारपीट होती है। इसी कड़ी में वो जो अपराधी होता है अपने कुछ दोस्तों को ये बात बताता है कि फला गांव में फला आजाद ने मुझे मारा है। उसी बात को रंजिश लेकर 3 साल पहले इनके पिता मुंबई जाते हैं, भाई छोड़ने जाता है। रास्ते में बदमाशों ने उसे घेर लिया और उन लोगों को बुरी तरह मारा, यानी कि मारने की, जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर हमला किया। अधमरा करके छोड़ के चले गए। जब ये माँ हॉस्पिटल लेके दर दर भटकती हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं जाइए पहले पुलिस कंप्लेन करिए। क्या हॉस्पिटल वालों को फर्ज नहीं था कि वो पुलिस कंप्लेन, खुद पुलिस को बुलाएं और वहीं पे कंप्लेन दर्ज कराएं, वहीं पे इलाज शुरू करवाएं? लेकिन ऐसा नहीं था। एसपी ऑफिस ये जाती हैं, इनको एसपी ऑफिस में भी कोई मदद नहीं मिलती है। ये इनकी बात आपने पिछले वीडियो में सुना होगा, ये सारी बात ये बताई हैं। अब बहन बता रहे हैं कि उसी बात को रंजिश रखते हुए कह रहे थे कि जो आजाद है उसको शादी के दिन उसके मंडप में घुसकर उसके जयमाल पे उसके ऊपर हमला करेंगे, मारेंगे। ये लोग दुल्हन जो परिवार है, जौनपुर जिला के खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में इनकी शादी होने वाली थी। इन्होंने उनको सूचना दिया। वो लोग पूरी तैयारी कर लिए थे कि कोई भी वाद विवाद से पहले हम पुलिस से कंफर्म करके इससे निपटने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि बदमाशों ने रास्ते में ही घेर कर इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। छोटी सी एक पुरानी लड़ाई जो बीत चुकी थी 3 साल पहले, लेकिन उनकी ईगो इतनी ज्यादा थी कि वो अंततः इनके भाई की जान लेकर ही मानते हैं। ये है कानून व्यवस्था, खुलेआम गोली चल रही है, वो भी शादी के दिन जब दूल्हा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जाता है। उसी समय अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उसको जान से मार देते हैं और अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जौनपुर जिला है, बडौर गांव है और इस गांव में आज देख सकते हैं गरीब परिवार है। ये केस मुकदमा लड़ेगा कि 2 पैसे इकट्ठा करके अपने बेटे की शादी करेगा। इन तमाम परिस्थितियों में आज ये परिवार टूटा हुआ है। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार इसका संज्ञान ले, पुलिस प्रशासन संज्ञान ले और अपराधियों को इनकाउंटर हो। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हम बस यही चाहेंगे जो भी मेरे भाई को मारा है या फिर मरवाया है वो सामने आए और उसको फांसी की सजा हो, बस यही चाहेंगे। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गैरेज का काम है। अच्छा, मुंबई में। मुंबई में इस समय कहाँ? इस टाइम भाई के साथ हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम हाँ, हाउस में। पोस्टमार्टम हाउस में। सदर हॉस्पिटल। जी। छोटा भाई कौन है? छोटा भाई है वो गाड़ी घर बैठा था उस दिन? नहीं, उस दिन वो दूसरे गाड़ी में था। उनके साथ कौन बैठा था? उनके साथ गाड़ी में था छोटा बेटा था। नहीं, उसको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, जौनपुर।